फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ बोरोवर। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो हम समझते हैं कि सारे राइट्स सिर्फ बैंक के ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। एज ए बोरोवर हम एक कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं। तो जब हम एज ए बोरोवर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, वहीं से हमारे राइट्स शुरू हो जाते हैं। हमें इस बात का राइट है कि बैंक हमें अपनी लोन की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में बताए और कोई भी मटेरियल फैक्ट, कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे ना छुपाए। हमारा लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वह रेट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, यह बात हमें बताई जानी चाहिए, सैंक्शन लेटर में मेंशन होनी चाहिए। इसी तरह लोन लेते समय क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, क्या लीगल टेक्निकल फ़ीस होगी, क्या दूसरे हिडन चार्जेस होंगे, वो अपफ्रंट हमें बताए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने लोन ले लिया और उसके बाद लोन अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर बैंक ने कुछ भी डेबिट कर दिया। इसी प्रकार हमारा ये भी राइट है कि अगर बैंक हमें किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लोन के साथ दे रहा है तो वह हमें बता कर दे, हमारी मर्जी से दे। उसको बंडल्ड ऑफर करके लोन के साथ बेचना गैर कानूनी है और अनएथिकल है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार सैंक्शन लेटर के अलावा बैंक लोन लेते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, जिन्हें कि लोन कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। तो लोन कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी हमें मिले, ये भी हमारा राइट है। अगर बाई चांस हम किसी परिस्थिति में लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो बैंक रिकवरी का प्रोसेस इनिशिएट करता है। रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करने की भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि रिकवरी एजेंट्स कैसे बिहेव करेंगे, उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो वो सब भी हमारे लीगल राइट्स हैं। तो इस प्रकार बैंक पूरे प्रोसेस में कभी भी अगर आपको बैंक से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेना है या फोरक्लोजर लेटर लेना है या आपने लोन क्लोज कर दिया है उसके बाद बैंक से नो ड्यूज लेटर लेना है या आपके कोई ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर बैंक के पास रखे हैं तो वो सही सलामत वापस लेने हैं, ये सब आपके लीगल राइट्स हैं। और बैंक इनमें से किसी भी राइट को अगर वायलेट करता है तो अ, अ, वो आपका वायलेशन माना जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो मैं जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका यदि किसी बैंक से कोई डिस्प्यूट है, किसी बैंक ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपके किसी राइट का वायलेशन किया है, आपको परेशान किया है, तो अ, कानून बिल्कुल बोरोवर के साथ है। एज ए कंज्यूमर, आप कभी भी हेल्पलेस नहीं होते हो। थैंक यू मान जी, आप मेरे वीडियो देखते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उसमें क्योंकि लोन एक लॉन्ग रिलेशनशिप है, लोन सब्जी खरीदने की तरह नहीं है कि आप गए पैसे दिए और ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। लोन एक देखा जाए तो शादी की तरह है, ये लंबा रिश्ता चलता है। आप लोन लंबे समय के लिए लेते हो। यदि होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए आप उस बैंक से जुड़ते हो। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का ट्रांसपेरेंटली आपको पता हो, आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, किसी तरीके की कोई हिडन चार्जेस ना लगाए जाएं, ये सब आपके लीगल राइट्स हैं और आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। केतन पूछ रहे हैं कि सर मेरा बैंक मोरेटोरियम नहीं कर रहा है, क्या करूं? देखिए, आरबीआई का सर्कुलर है इस बारे में, मोरेटोरियम के बारे में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आरबीआई का सर्कुलर को डिनाई करें। और एक मोरेटोरियम के संबंध में मैंने वीडियो बनाया था, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अब ये आपका लीगल राइट है कि अगर आप मोरेटोरियम लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर बैंक उसे देने से मना कर रहा है तो आप 2-3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उस बैंक के कस्टमर केयर आईडी पे मेल लिखिए राइटिंग में
कि मैं मोरेटोरियम लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप वर्बली बात कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ का जो भी स्टाफ है वो आपको टालने के लिए बोल रहा हो। तो आप कस्टमर केयर पे मेल लिखिए, और कस्टमर केयर वाले अगर आपको रिप्लाई करते हैं कि मोरेटोरियम नहीं देंगे, तब एक सीरियस मैटर है। तो मुझे लगता है कि शायद आपने कस्टमर केयर पे मेल नहीं लिखी होगी, आप वर्बली उनसे बात कर रहे होंगे। कस्टमर केयर भी अगर आपको मना कर रहा है तो हर बैंक में एक नोडल ऑफिसर होता है। आप अपने राज्य के नोडल ऑफिसर को सर्च कर सकते हो, उस बैंक की वेबसाइट पे जाके नोडल ऑफिसर को आप अपना ग्रीवेंस मेल पे भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। पर अभी कोविड है तो मेरा सजेशन आप मेल ही करिए उनको। तो नोडल ऑफिसर को आप अपनी ग्रीवेंस भेजोगे कि मुझे मोरेटोरियम नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है और मेरी ईएमआई बाउंस हो सकती है, जिसकी वजह से मेरा सिविल भी ख़राब हो सकता है। तो नोडल ऑफिसर मुझे लगता है आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और अगर नोडल ऑफिसर पे बात नहीं बनती है तो आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर और उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तक को भी मेल लिख सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई की साइट पर जाकर आप आरबीआई ओम्बड्समैन को भी कंप्लेंट कर सकते हो। ओम्बड्समैन को हिंदी में लोकपाल कहते हैं, वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल जाएंगी उनकी डिटेल्स। मान जी फिर पूछ रहे हैं कि कैन आई टेक होम लोन मोरेटोरियम एंड पे फॉर अदर पर्सनल लोन्स like 1 lakh, for example, as home loan is the cheapest loan product. मोरेट आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, कि आप पैसा बचाना चाह रहे हो मोरेटोरियम पीरियड लेके, और जो दूसरे पर्सनल लोन हैं उन्हें पे करना चाह रहे हो। ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मोरेटोरियम में कोई लंबा चौड़ा इतना पैसा बच जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। और दूसरा, मोरेटोरियम लेने से, मैंने एक वीडियो बनाया था मोरेटोरियम में, उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज चुकता करना पड़ जाता है उसमें मोरेटोरियम लेने की वजह से। दूसरा, कुछ बैंकों ने अपनी अब ये पॉलिसी बना रखी है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर मोरेटोरियम लिया तो फ्यूचर में वो उसको लोन नहीं देंगे। वो उस व्यक्ति को ये मानेंगे कि इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, जो ये 3 महीने के झंझट में ही अपनी ईएमआई स्टॉप करवाने लग गया। तो आपका फ्यूचर का रिकॉर्ड भी ख़राब होने की संभावना है। इससे आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है बैंकों की नज़र में वो कम होती है, आपकी रेपुटेशन एज ए बोरोवर कम होती है। तो मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता। हाँ, आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो, आप होम लोन पे टॉप अप ले सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो, विच आर चीपर देन द पर्सनल लोन्स, और उसको आप पे कर सकते हो। गौरव जी पूछते हैं, गौरव कुमार जी, सर मेरे पापा का बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है बैंक वालों ने, मैंने कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। गौरव जी, ये समझना पड़ेगा कि आपके पापा का अकाउंट बैंक ने बिना आपके पापा की परमिशन के कैसे क्लोज कर दिया। कुछ विशेष परिस्थितियां ही होती हैं जिसमें बैंक अकाउंट को सीज कर देता है या सस्पेंड कर देता है। मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से लगातार चेक काटता जा रहा है और वो सारे चेक बाउंस होते जा रहे हैं, तो बैंक को उस दशा में ये पावर है कि वो उस अकाउंट को बंद कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो बिना आपके पापा की परमिशन के बैंक अकाउंट बंद नहीं हो सकता। अगर वैसा हुआ है तो आप बैंक में अपना ग्रीवेंस रजिस्टर करें, और ज़रूरत पड़ने पे नोडल ऑफिसर को मेल लिखें, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को मेल लिखें, उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर को मेल लिखें। यही प्रोसेस मैं बार बार इंटरनल बता रहा हूँ, क्योंकि लीगल प्रोसेस तो फिर डायरेक्ट एडवोकेट से शुरू होगा कि आप उस बैंक को लीगल नोटिस भिजवा सकते हो अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हुआ है तो। गौरव कुमार जी फर्दर पूछते हैं, सर क्या मैं बैंक अकाउंट क्लोज करवा सकता हूं और अपना पैसा निकलवा सकता हूं क्या, अगर बैंक वाले नहीं माने तो मैं क्या करूं। देखिए, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में या जो भी आपका अकाउंट है वो आपका पैसा है, जब तक उस खाते पे कोई लीन या चार्ज क्रिएट ना हो रखा हो। लीन या चार्ज मतलब वो खाता ही खुद में गिरवी ना रखा हो किसी दूसरी चीज़ के बदले में।
इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई एफडी अकाउंट है, आप एफडी तुड़वाना चाहते हो परंतु एफडी के बदले में आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो बैंक बोलेगा कि आप एफडी अभी नहीं तुड़वा सकते, इसमें से पहले वो आउटस्टैंडिंग पैसा कटेगा जो क्रेडिट कार्ड में ड्यू है, उसके बाद पैसे मिलेंगे। अदरवाइज आपका अकाउंट आपका अपना है, आप उसे जब मर्जी क्लोज कर सकते हो, बैंक को कोई राइट नहीं है कि उसे मना करे किसी भी तरीके से। हाँ, अगर आपने सेम बैंक से कोई लोन ले रखा होगा तो उस लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में अगर ऐसा लिख रखा होगा कि इसका अगर हमारे पास कोई सेविंग अकाउंट है और इसने अगर ये लोन चुकता नहीं किया तो वहाँ से रिकवरी होगी, तो वो पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रशांत राउत जी पूछते हैं, सर मुझे थोड़ी जानकारी चाहिए, मैंने लास्ट ईयर आई का क्रेडिट कार्ड लिया था, थोड़ी फैमिली इशू के कारण मैं पेमेंट पे नहीं किया आज तक। आज की डेट में 45,000 रुपये अमाउंट को उन्होंने 89,000 रुपये अमाउंट किया है। देखिए प्रशांत जी, ये तो अंडरस्टूड है, अगर आपने पेमेंट नहीं की होगी तो क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा, ब्याज लग रहा होगा, पेनल्टी लग रही होगी, आपने मिनिमम ड्यू भी पे नहीं किया होगा। तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो ये कि आपको पे करना चाहिए, और अगर आप उसे पे नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप बैंक से बात करिए सेटलमेंट के बारे में और उन्हें बताइए कि आपको क्या दिक्कतें हैं और आप ये पूरा पैसा नहीं पे कर पा रहे हो। उनसे बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट मंगवाइए अप टू डेट, उसमें देखिए कि कोई गलत चार्ज तो नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो आपने यूज़ ही ना किया हो। आप कह रहे हैं कि सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए सेटलमेंट करने के लिए हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा आपने यूज़ किया था तो बैंक का भी लीगल राइट बनता है उस पैसे को रिकवर करने का। सेटलमेंट तो एक सेटलमेंट है, वो एक समझौता है आपसी, दोनों पक्षों के मान जाते हैं तो वो अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो बैंक को भी अपना पैसा रिकवर करने का अधिकार है। अगर आप लोन पे भी नहीं करोगे और सेटल भी बैंक करने को तैयार नहीं है तो इस पे इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। फ्यूचर में ये हो सकता है कि बैंक उस पैसे को राइट ऑफ कर दे, जिसकी वजह से आपका सिविल ख़राब हो सकता है, और बैंक को कानूनी तौर पे ये भी अधिकार है कि वो कोर्ट में आपके खिलाफ रिकवरी का केस फाइल कर सकता है। तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। सेटलमेंट के लिए भी आप चाहें तो अगर कस्टमर केयर से आप बात कर रहे हो तो उनके सीनियर ऑफिसर, नोडल ऑफिसर को मेल डाल सकते हो अपनी पूरी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हुए, और उन्हें सेटलमेंट की ऑफ़र दे सकते हैं आप। मान जी पूछते हैं कि ईएमआई इंक्रीज और प्री पेमेंट लाइक 1 लाख ईच ईयर, व्हाट इज़ गुड फॉर क्लोजिंग होम लोन अर्ली इन ए रीजनेबल मैनर। देखो ये बड़ा वेग सवाल है, रीजनेबल मैनर की कोई परिभाषा नहीं होती। किसी को एक साथ लमसम बोनस मिलता है तो वो लमसम ही दे पाता है, और किसी की मंथली सैलरी ज़्यादा होती है तो उसके लिए मंथली इंक्रीज़ करना ठीक होता है। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन या जिनके पास लमसम पैसा आता है वो लमसम ही पे करते हैं, और जिनके पास हर महीने सरप्लस पैसा होता है तो उनके लिए ईएमआई इंक्रीज़ करने का ऑप्शन कई बार अच्छा रहता है। गौरव जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ बता दीजिए, बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका आधार सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, क्या बैंक उस अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर देगा और मेरा पैसा दे देगा। देखिए ये आपको मेरे से पर्सनल अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आधार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो या तो आपको उनसे पूरी बात समझनी पड़ेगी आधार क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। आपने आधार का जो मोबाइल नंबर है वो गलत डाल रखा है, उस पर ओटीपी जा रहा है, कुछ और हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इश्यू है ना कहीं। लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि बैंक के अंदर जो पैसा है वो आपका पैसा है। कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उस टेक्निकल को दूर करना पड़ेगा दिक्कत को, परंतु वो आपका खुद का पैसा है, किसी बैंक को राइट नहीं है कि उस पैसे को आपको देने से मना कर सके। ओके, थैंक यू। ये एक स्मॉल सेशन था, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। ऐसे और सेशन हम फ्यूचर में करते रहेंगे, और आपके जो भी लीगल राइट्स हैं मैं उनसे आपको अवेयर कराता रहूँगा, चाहे वो बैंक डिस्प्यूट्स के संबंध में हो, चाहे मैट्रिमोनियल मैटर्स हों या कोई क्रिमिनल इश्यूज़ हों। तो समाज में कानून की जागरूकता बढ़े,
यही मेरा प्रयास है और यही मेरा लक्ष्य है।